की गिनती। आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सैर के लिए जाना तो हो नहीं सकता था, इसलिए बाबा और ईरा ने बरामदे में कैरम सजा लिया था। खूब जमकर खेल हो रहा था। बराबर की टक्कर थी। कभी बाबा बाजी मार ले जाते तो कभी ईरा। तभी दादी ने आकर बताया कि देखना तो जरा, रामू आज सुबह से ही कह रहा है कि शरीर में हरारत है, कहीं बुखार तो नहीं हो गया है। इतने में ही रामू काका आ गए। बाबा ने रामू काका को वहीं मोढ़े पर बैठने को कहा। फिर ईरा से अपना बैग मंगवाया। फिर नब्ज देखने के बाद उन्होंने बैग में से थर्मामीटर निकाला और उसे रामू काका की जीभ के नीचे लगा दिया। उन्होंने ईरा से थर्मामीटर एक मिनट पूरा हो जाने पर उसने काका की जीभ के नीचे से थर्मामीटर निकाला और बोली, पापा, काका को बुखार तो नहीं है, पारा 97 डिग्री सेल्सियस पर है। बाबा ने बैग से स्टेथोस्कोप निकालकर बड़े ध्यान से रामू काका की छाती की जांच की और बोले, रामू, एक फिक्र की कोई बात नहीं है। फिर कुछ दवाइयां देकर आराम करने को कहा। रामू काका के जाते ही बाबा ने स्पिरिट के फाहे से थर्मामीटर को साफ किया और उसे वापस बैग में रख दिया। उन्होंने सोचा कि ईरा अगले शॉट के बारे में सोचने में लगी होगी, लेकिन ईरा तो कुछ और ही ख्यालों में डूबी हुई थी। बोली, पापा, जिस समय थर्मामीटर नहीं थे उस समय मरीज का बुखार डॉक्टर कैसे देखा करते थे? बाबा ने कहानी सुनानी शुरू की। उस युग में मरीज के बदन को छूकर ही अंदर के तापमान का अंदाजा लगाया जा सकता था। बेटा, जैसे जैसे वैज्ञानिक सोच में प्रगति हुई, डॉक्टरों ने यह महसूस किया कि कोई ऐसा यंत्र बनाना चाहिए जिससे कि रोगी के शरीर का अंदरूनी तापमान ठीक ठीक मापा जा सके। इस सपने को सच करने में सबसे पहला कदम इटली के पादुआ मेडिकल कॉलेज में कार्यरत मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर सेंटोरियो सेंटोरियस ने उठाया। उनके द्वारा सन 1624 के आसपास बनाया। पहला थर्मोस्कोप आजकल के थर्मामीटर से बिल्कुल अलग था। उसमें बुखार मापने के लिए पानी में उठते हुए बुलबुले गिनने की जरूरत पड़ती थी। बाबा ने हंसकर कहा, पानी में बुलबुले, उसका क्या संबंध हो सकता है किसी व्यक्ति के तापमान से? ईरा ने चकित होकर पूछा। था बेटा, प्रोफेसर सेंटोरियस ने अपने थर्मास्कोप को एक लंबी सी शीशे की ट्यूब से तैयार किया था, जिसमें बहुत से मोड़दार घुमाव थे। उसके ऊपरी हिस्से में शीशे का एक ग्लोब था और ट्यूब का निचला सिरा खुला हुआ था। ग्लोब मरीज के मुंह में रखा जाता था और उसकी ट्यूब का निचला सिरा पानी से भरे हुए खुले बर्तन में। मरीज के मुंह में ग्लोब रखने से ग्लोब के अंदर का तापमान मरीज के तापमान के अनुसार बढ़ जाता था। तापमान बढ़ने से ग्लोब में भरी हुई हवा भी कुदरतन फैल जाती थी और घुमावदार ट्यूब से गुजरकर उसके निचले सिरे पानी वाले बर्तन में पहुंच जाती थी। वही हवा बुलबुलों के रूप में धीरे धीरे ऊपर आती थी। जितने बुलबुले उठते उन्हें गिनकर ही मरीज का तापमान निर्धारित किया जाता था। जब बुखार तेज होता तो बुलबुलों की संख्या बढ़ जाती थी। बुखार घटने पर यह कम हो जाती थी। यह आज के थर्मामीटर से थोड़ा सा मिलता जुलता था। सन 1654 में बने इस थर्मामीटर में पारे की जगह अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया और तापमान मापने के लिए उसकी ट्यूब पर मोती जड़े गए। आजकल की तरह शीशे पर निशान नहीं। वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर, क्या खूब। ईरा खुद को रोक नहीं सकी। बाबा ने कहानी आगे बढ़ाई। थर्मामीटर के विकास में अगला बड़ा कदम अल्कोहल के स्थान पर पारे का इस्तेमाल था। पारा ताप के प्रति
अल्कोहल से कहीं अधिक संवेदनशील तो था ही, वो अल्कोहल से कई गुणों में भी बेहतर था। चश्मा साफ करते हुए बाबा फिर बोले, बेटा, पारे का पहला थर्मामीटर जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट ने इजाद किया था। डैनियल फ़ारेनहाइट ने ही हमें ताप मापने का फ़ारेनहाइट स्केल दिया और उन्होंने ही सन 1714 में पारे के थर्मामीटर की रचना की। फिर सन 1742 में एंडर्स ने सेंटीग्रेड थर्मामीटर इजाद किया। बेटा, सबसे पहला क्लिनिकल थर्मामीटर सन 1866 में इंग्लैंड में बनाया गया। इसकी रचना सर थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट ने की। उनके द्वारा बनाए गए क्लिनिकल थर्मामीटर ने डॉक्टरों और मरीजों का जीवन सचमुच आसान कर दिया। इस आविष्कार से पहले इस्तेमाल होने वाला थर्मामीटर लगभग 1 फुट लंबा होता था और उसे 20 मिनट तक मरीज के मुंह में रखना पड़ता था। डॉक्टर ऑल्बर्ट का क्लिनिकल थर्मामीटर 6 इंच लंबा था और उसे 5 मिनट के लिए ही मुंह में लगाना पड़ता था। थर्मामीटर डॉक्टर आसानी से अपने बैग में रख सकता था। आज हमारे पास नाना प्रकार के अत्याधुनिक थर्मामीटर उपलब्ध हैं। ऐसे विशिष्ट उपकरण भी बनाए गए हैं जिनसे गुजरने पर ही ये पता चल जाता है कि बुखार है कि नहीं। हाँ पापा, जिन दिनों बर्ड फ्लू फैला था उन दिनों इस प्रकार की स्क्रीन हवाई अड्डों पर भी लगाए गए थे। बिल्कुल ठीक। बाबा ने ईरा को शाबाशी